नमस्कार दोस्तों। तो लगातार 2 दिन से हम यही चीज़ कवर कर रहे थे कि दिल्ली हाई अलर्ट पर थी। दिल्ली के साथ बहुत सारे शहर हाई अलर्ट पर थे। एक बड़ी प्लानिंग थी, एक बड़े टेररिस्ट अटैक की, जिसमें जॉइंट आपको दिखा कि जॉइंट सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिल करके ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जैश ए मोहम्मद भी एक्टिव हो गया, लश्कर भी एक्टिव है। और फिर आज बहुत शॉकिंगली हमने इसके पहले वाली वीडियो मैंने कवर भी किया कि बहुत शॉकिंगली हमने देखा कि आईसिस के जो जितने भी स्लीपर सेल्स थे वो दोबारा से एक्टिव हो गए। आईसिस अपने पैर पसारना यहाँ पर शुरू कर चुका है। देखिए, ये कोई बहुत छोटा प्लान नहीं है। एजेंसीज ने इसको बहुत अच्छे से पहले ही क्लियर कर दिया था कि पाकिस्तान के अंदर एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। वो नई चीज़ ये है कि आईसिस को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पाकिस्तान ने समय पर अपने यहाँ पर दी है। मतलब दे आर गेटिंग मोर इंपॉर्टेंस दैन जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ए तैयबा। उसके पीछे का रीज़न है द टेंशन विद अफगानिस्तान। और अभी किंजल सर ने कवर भी किया कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया है अफगानिस्तान में, और उसमें आईसिस का बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअल में आईसिस इज़ फाइटिंग तालिबान देयर, और इसीलिए आईसिस उनके लिए एक पूरा मोहरा है। तो पाकिस्तानी क्योंकि सामने से तो लड़ नहीं सकते, तो वो यही सारे काम जो छोटे मोटे काम हैं ये करते रहते हैं। तो अभी क्या है, इन आतंकवादी संगठनों ने लगातार भारत को टारगेट करने की सोची है, और इसीलिए स्लीपर सेल नेटवर्क दोबारा से स्टार्ट किया गया है। आप देखोगे कश्मीर में पिछले हफ्ते कम से कम 4 से 5 बड़े एनकाउंटर्स हो चुके हैं। लगभग हर दिन ऐसा बड़ा एनकाउंटर जम्मू कश्मीर के एरिया में देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है। जैश ए मोहम्मद ने दोबारा से अपनी एक्टिविटीज़ तेज़ी से शुरू कर दी हैं, और कल लश्कर तैयबा के कुछ पोस्टर्स जो है वो दिल्ली के कुछ एरियाओं में दिखाई दिए, जिसके बाद एजेंसीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई, और उसके बाद आपने देखा आज अरेस्ट भी की गई है, हालांकि वो आईसिस ऑपरेटिव्स थे। तो ये सारे चीज़ें जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैंने उसी समय आपको बोला था कि जम्मू कश्मीर में इस समय पर बड़ा ऑपरेशन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस मिल करके चला रही है। कई जगहों पर दबिश दी गई है, और फाइनली उसका रिजल्ट निकला। 2 टेररिस्ट को आज किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में हमारी इंडियन आर्मी ने मार गिराया, जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप जैश ए मोहम्मद का कमांडर था। ये भारत के लिए एक थोड़ी सी सांस लेने वाली बात है, क्योंकि ये जो टॉप जैश ए मोहम्मद का कमांडर था, ये एक्चुअल में उस पूरे एरिया का कमांडर था, और ये हैंडलर की तरह भी काम करता था। बहुत सारे आतंकवादियों को इसने अपने यहाँ पर छुपा रखा था, और उनको बॉर्डर क्रॉस कराना, उनको सारे लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कराना, ये सारे काम जो है ये देखा करता था। इसके अंडर बहुत सारे आतंकवादी काम कर रहे थे। इसको फाइनली अब एलिमिनेट कर दिया गया। इसके बारे में इंटेल लगातार शुरू से मिल रही थी। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रिपरेशन आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। तो यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल है, जिस पर हम पूरा यूपीएससी का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा देंगे। कहीं पर भी एक एक चीज़ जो है बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, बहुत क्वालिटी कंटेंट के साथ वहाँ पर कवर की जाएगी। इस चैनल को आप ज़रूर से करिए। कल मेरा सेशन था 6 बजे, आई होप आप उसमें जुड़े होंगे। अगर नहीं जुड़े हो तो ट्यूसडे को फिर से लाइव सेशन है 6 बजे, ज़रूर से आइए 6 बजे लाइव सेशन में ट्यूसडे को। उसमें हम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर इस समय पर डिस्कशन कर रहे हैं। सीरीज़ ऑलरेडी चल रही है, तो उसको आप ज़रूर से जुड़िए। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी चैनल की। चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। वहाँ पर जितने भी सेशंस होंगे उनकी नोटिफिकेशंस आपको आती रहेगी, और आपको रोज़ वही फॉलो करना है बस। इससे ज़्यादा मतलब कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ डिसिप्लिन के साथ उसको फॉलो करते रहेंगे तो आपका सिलेबस बहुत आराम से कवर हो जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यहाँ पर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये एनकाउंटर हुआ है। इसके पहले हमने एक एनकाउंटर उधमपुर में भी देखा था। तो ये पूरा ऑपरेशन आज चला, ऑपरेशन त्राशी 1 नाम था इसका। ये पूरे दिन आज संडे को ये ऑपरेशन चलता रहा। सबसे ज़्यादा जो टफ टेरेन है किश्तवाड़ देखिए पूरा फॉरेस्ट इलाका है। पूरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो फॉरेस्ट इलाका है, वहाँ पर छतरू बेल्ट है फॉरेस्ट की, और ये बहुत ही ज़्यादा टफ टेरेन है, और जाल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। अपने उस समय भी जब ये ऑपरेटिव्स पाकिस्तान से मतलब बॉर्डर क्रॉस करके जब आए थे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, तो वहीं पर इनका सबसे बेस्ट एरिया होता है जहाँ पर ये छिपते हैं, क्योंकि पूरा जंगली इलाका, वहाँ पर छिपना बहुत आसान होता है, और वहाँ पर ऑपरेट करना आर्मी के लिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत टफ हो जाता है। वो टेरेन बहुत टफ है, तो इसलिए वहीं पर दोबारा से एक्टिविटी देखी किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पर इनको मारा गया। तो ये पूरा जो जैश ए मोहम्मद कहा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद से सारे लिंक थे जितने भी आतंकवादी थे, और दोनों को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया। जो पासरकुट एरिया है वहाँ पर एक गन फाइट जो है वो शुरू हुई। कुछ घंटे तक दोनों साइड से खूब गोलियां चलती रहीं। एकदम स्पेसिफिक इंटेलिजेंस था कि ये यहीं पर मौजूद है, और वहाँ पर चारों तरफ से घेर लिया गया था। कई घंटे गोलियां चली, और फाइनली ये दोनों टेररिस्ट जो हैं इनको एलिमिनेट कर दिया गया, जिसमें से एक जो है वो जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर था। इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ तीनों का ये जॉइंट ऑपरेशन था, इंटेल आईबी द्वारा दी गई थी। खुद इसकी जानकारी जो है वो इंडियन आर्मी ने दी अपना ट्विटर हैंडल के माध्यम से। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन त्राशी 1 सक्सेसफुल रहा, दोनों टेररिस्ट को हमने मार गिराया, और इसमें ऑल थैंक्स टू द इंटेल, द स्पेसिफिक इंटेल दैट वी गॉट। वो स्पेसिफिक इंटेल आईबी से आई थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो से आई थी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज इस समय पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं।
इस टाइम पर दे आर सस्पेक्टिंग कि ये लोग कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, और दिल्ली के कई सारे इलाकों में भी आप देखोगे अलर्ट बहुत ज़्यादा है। इनको ऐसा लग रहा है कि स्लीपर सेल्स को दोबारा से एक्टिव किया गया है। उसके बाद ये डायरेक्ट नेटवर्क को दोबारा से एक्टिव किया गया है, जो जम्मू कश्मीर में आपको पिछले 1-2 महीने से थोड़ा सा डाउन, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही ये थोड़ा थोड़ा कम हो गया था, इनकी कमर टूट गई थी, तो ये वो ऑपरेशंस बड़े बड़े नहीं दिख रहे थे। ये सारे जो है वो अंडरग्राउंड भी हो गए थे, या जो मिलिटेंट्स को सपोर्ट करते हैं वो भी अंडरग्राउंड हो गए थे। तो उसके बाद, और रेड फोर्ट ब्लास्ट जो पूरा हुआ था उसके बाद तो और ज़्यादा वहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी बढ़ गई थी, तो ये सब अंडरग्राउंड हो गए थे। उसको दोबारा से इन लोगों ने शुरुआत उसकी की है, इसको दोबारा से एक्टिव किया है इस पूरे नेटवर्क को, और इसीलिए कंसर्निंग बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये पूरा जो इलाका है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पूरा मड हाउस इन्होंने बना रखा था। ये पूरा हिली रीजन है, ये आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ये आपको पूरा हिली रीजन दिख रहा है, एकदम मिट्टी का जैसे पहाड़ जैसा होता है वैसा आपको दिख रहा होगा। इसमें एक बहुत छोटा सा, जहाँ से ये धुआं निकल रहा है, ये एक मड हाउस बनाया हुआ था बीच में, मतलब किसी की नज़र भी ना पड़े, ऐसा छोटा सा मड हाउस बांस वांस का इस्तेमाल करके। और वहीं पर बहुत लंबे समय से, मतलब कुछ समय से ये दोनों टेररिस्ट वहाँ पर रह रहे थे। इसके बारे में कई लोगों ने नोटिस भी किया था, मतलब ये दिखे भी ना, ऐसी जगह थी। कई लोगों ने इसको नोटिस भी किया था, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसको नोटिस किया, और एकदम स्पेसिफिक इंटेल पर यहाँ पर फोर्सेस पहुँची, और एकदम से दोनों तरफ से गन फायर शुरू हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वॉर की तैयारी कर रहे हैं। इतने, मतलब इतना गोलियाँ थी इनके पास कि कई घंटों तक ये लगातार फायरिंग करते रहे। AK-47 इनके पास से बरामद हुई है, दोनों के पास से AK-47 राइफल्स थी, और लगातार ये लोग मतलब नॉन स्टॉप फायरिंग कर रहे थे। खुद सिक्योरिटी एजेंसीज को लग रहा था कि हो सकता है 2 से ज़्यादा हों, लेकिन गोलियां क्योंकि 2 ही गन से चल रही थी तो ये कंफर्म था कि 2 ही हैं। अगर 3-4 होते तो सब गोली चला रहे होते, लेकिन इतनी सारी गोलियां थी, ऐसा लग रहा था कोई वॉर की लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक्सप्लोसिव्स भी मिले इनके पास से, सारे जो आतंकवादी के पास चीज़ें होनी चाहिए वो सब कुछ है। फाइनली इन दोनों को न्यूट्रलाइज़ किया गया और सारी चीज़ें जब्त कर ली गई। इसी तरीके से अगर आप आर्मी का पूरा वो देखेंगे स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उधमपुर में घटना हुई थी, इसी हफ्ते में उधमपुर में एक एनकाउंटर हुआ था, वहाँ पर भी 2 टेररिस्ट को मारा गया था, वो भी जैश ए मोहम्मद के थे। तो एक्चुअल में ये सब लोग पूरा ग्रुप में आए थे, 2 को वहाँ मारा गया। फिर एक इंटेल मिली कि यहाँ पर किश्तवाड़ के जंगलों में ये छुपे हुए हैं, मड हाउस बना करके वहाँ पर रह रहे हैं। ऑडेसिटी देखिए कि भागे भी नहीं, वहीं पर रह रहे थे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, और इनको सपोर्ट भी मिल रहा था। तो उसके बाद फिर आकर के इंडियन आर्मी इनको री इंगेज करती है। वर्ड री इंगेज यूज़ हुआ है, मतलब ये उस ऑपरेशन से ही कनेक्टेड ये वाला ऑपरेशन था जहाँ पर इनको री इंगेज करके मारा गया है। उधमपुर वाले जो ऑपरेशन था उससे से ये भी कनेक्टेड था, और इंटेलिजेंस पूरी पुख्ता थी। फाइनली इन दोनों को मार दिया गया। अब ये जो पूरा इलाका है, छात्रू फॉरेस्ट बेल्ट कहते हैं इसको, ये छात्रू फॉरेस्ट बेल्ट सबसे ज़्यादा सेफ जोन होता है आतंकवादियों के लिए, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर पूरा एक तो बर्फ़ काफ़ी पड़ती है, बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है। जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, CRPF के लिए या इंडियन आर्मी के लिए, किसी के लिए भी यहाँ पर ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर आपको पहले भी काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या मिलिटेंट एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही हैं। इसी फॉरेस्ट में एक बार पहले भी एनकाउंटर हुआ था किश्तवाड़ में, उसी जगह पर एग्जैक्टली वहीं पर दोबारा से एनकाउंटर हुआ है, और इसमें इनको मिलिटेंट्स को मारा गया है। मिलिटेंट एक्टिविटीज़ इस पूरे बेल्ट में, फॉरेस्ट बेल्ट में दोबारा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, और कई सारी इंटेल्स मिली है कि ये सिर्फ 2 टेररिस्ट नहीं थे, ये कम से कम 6-7 का ग्रुप है जो तितर बितर हो गया है, अलग अलग जगहों पर छुपे होंगे। उनमें से 2 को भी मारा गया है। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, अभी भी जारी है, और कई जगहों पर सर्च ऑपरेशंस करके मतलब कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया। हालांकि इसकी जानकारी, उनके नाम की जानकारी अभी नहीं दी गई है। अब इनके पास से जो आर्म्स, जो वेपन्स मिले हैं, ये जनरली अगर आप देखोगे तो ये लोग AK-47 का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी जो उधमपुर में एनकाउंटर हुआ उसके बाद से इनके पास से M4 कार्बाइन मिलना शुरू हुई है। इसके पहले एक और एनकाउंटर हुआ था, वहाँ पर भी M4 कार्बाइन मिली थी। M4 कार्बाइन मिलने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ये इनका लेवल जो स्तर है वो थोड़ा बढ़ रहा है, ज़्यादा पैसा खर्चा किया जा रहा है। AK-47 क्या है, रग्ड टेरेन में भी चलती है, उसमें मिट्टी लग जाए, वो गंदी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो चलती है। लेकिन उसके साथ एक दिक्कत ये है कि बहुत लंबे समय तक उसको नहीं चलाई जा सकती, और उसका क्या है कि वो ट्रिगर विगर फंस जाता है, टाइट हो जाता है, कई बार गोली फंस जाती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो इसलिए इन लोगों ने M4 कार्बाइन का इस्तेमाल करना इस समय शुरू कर दिया गया। वो उधमपुर वाले टेररिस्ट के पास से मिली थी। तो फाइनली ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, 2 टेररिस्ट मारे गए। सबसे अच्छी बात थी कि जैश ए मोहम्मद का जो एरिया कमांडर था वो इसमें मारा गया। हालांकि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, एंड देयर इज़ समथिंग बिग दैट इज़ गोइंग ऑन। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।